अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पल्सेस की। दरअसल सरकार एमएसपी में तो लगातार बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन मंडियों में दालों के भाव एमएसपी से नीचे हैं और मंडियों में मसूर छोड़कर ज्यादातर दालों का जो कारोबार है वो एमएसपी से नीचे हो रहा है, जिससे कारोबारी परेशान है। वहीं दालों पर एक और बड़ी खबर पंजाब से भी आई है। पंजाब सरकार ने मूंग की खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल मौजूद हैं। विवेक जी, एमएसपी सरकार ने हाल ही में बढ़ाई है, उसके बावजूद भी प्राइसेस एमएसपी के नीचे हैं। अब जैसे एक चीज तो क्लियर है कि आम उपभोक्ता को भले ही फायदा हो रहा हो, लेकिन परेशानी हो रही है जो ट्रेडर्स हैं या फिर जिस तरीके का मोमेंटम हम पल्सेस के प्राइसेस में देख रहे हैं बारिंग मून। तो अब ये बताइए फिलहाल की स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है फिलहाल कारोबारियों की और क्या मांगे हैं उनकी? जी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, एमएसपी गवर्नमेंट बढ़ा रही है लगातार ताकि किसानों को मैक्सिमम वो प्रॉफिट दे सके, उनको एक अच्छी कीमत दे सके, लेकिन उसके अनुरूप जो बाइंग है गवर्नमेंट की वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और पल्सेस मार्केट लगातार एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो जो एमएसपी पहले वाली प्राइमरी एमएसपी थी, इसके पहले जो गवर्नमेंट ने भी घोषणा की उसके पहले बाजार उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था और उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी एमएसपी और बढ़ाई है। तो अभी ये बहुत बड़ा संकट है कि आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं लेकिन मार्केट उस रेंज बाउंड ट्रेड नहीं कर रहा है। आप देखिए चना आज भी 46-47 में ट्रेड कर रहा है और इसकी एमएसपी 5230 है। तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है और आगे भी चने पे मुझे कोई तेजी नहीं दिखती, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद एक बड़ी क्वांटिटी लगभग 23 से 24 लाख टन प्रोक्योर किया हुआ है और जो इस बार की गवर्नमेंट ने आकलन किया था कि 120 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन होगा। तो सब जगह से आपूर्ति है लेकिन बाजार में इस भाव पे न बाइंग है और जब तक निजी ट्रेडर और निजी स्टॉकिस्ट मिलर एक्टिव नहीं रहेंगे ऊंचे प्राइस पे, गवर्नमेंट पूरी तरीके से क्रॉप तो बाय करती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मतलब इस पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक पूरा क्रॉप बाय नहीं करते हैं, ओपन मार्केट डिसाइड करता है प्राइजेस, तो थोड़ी सी लिबर्टी ट्रेडर्स को, मिलर्स को और जो इस पूरी चेन को, वैल्यू चेन को अफेक्ट करता है, उनको थोड़ी लिबर्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं गवर्नमेंट उस पर इमीडिएटली एक्शन लेती है। तो आज अगर आप 66 रुपीज की तुअर दाल की एमएसपी दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसकी बेसिक कॉस्ट 100 रुपए हो गई और गवर्नमेंट 102-103 रुपए पे उसकी मिलर की कॉस्ट हो गई है। जब वो रिटेल पे जाएगा तो निश्चित रूप से 110-115 बिकेगा जो बेसिक कॉस्ट है और वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करना चाहती है, स्टॉक लिमिट लाती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर किसान को सही में फायदा पहुंचाना है तो प्राइवेट प्लेयर्स को और जो ये चेन वैल्यू चेन है इनको उतनी लिबर्टी देनी होगी ताकि वो ट्रेड कर सके। आज देखिए अब दाल मिल्स वालों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो गया है इस प्राइस लेवल पे। फार्मर्स को डेफिनेटली एक एमएसपी अच्छी मिल रही है पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इस वैल्यू चेन पे है कंज्यूमर के अलावा फार्मर्स भी उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि अच्छा, एक चीज और बताइए विवेक जी, हाँ मंडियों में तो प्राइसेस आपने बताया कैसे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन रिटेल में हाल क्या है फिलहाल प्राइसेस का? रिटेल पे देखिए, रिटेल पे प्राइस अभी भी जो कंज्यूमर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर अफेयर्स पे प्राइस आज चारों मेट्रो की घोषित की थी वो ऑलमोस्ट पिछले साल के आसपास के लेवल पे ही दिखा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार का एक सक्सेस है कि उन्होंने इस इन्फ्लेशन के दौर पे जहां पे डॉलर इतना हाई है, कंज्यूमर के लिए पेट्रोल बहुत महंगा, वो दालों के प्राइस बहुत स्टेबल है। 102 रुपए की आपकी तुअर दाल है, चना दाल 60-65 रुपए की है। जो भी ये अभी गवर्नमेंट ने शायद डाटा कंज्यूमर फोरम ने जारी किए हैं कि वो पिछले साल के मुकाबले प्राइस को स्टेबल रखने में सक्सेसफुल हुए हैं। पर इसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो इस पूरे ट्रेड के लिए हानिकारक है, क्योंकि आप एक तरीके से प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर आपने प्राइस दबा के रखी हुई है। तो ये पूरा जो किसान है धीरे धीरे ऑयल सीड, सोयाबीन, व्हीट इस पे डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको अपनी उपज उतनी मिल नहीं पाएगी। निश्चित रूप से गवर्नमेंट बढ़ा रही है पर उतना वो प्रोक्योर नहीं कर पाती। आज ही एक न्यूज आई कि पंजाब गवर्नमेंट ने मूंग जो है एमएसपी पे प्रोक्योर करना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंजाब में मूंग कितना होता है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अगर वो ले भी लेते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। इंडिया जैसे स्टेट में जहाँ राजस्थान, एमपी जो मेजर प्रोड्यूसर है
वो अगर ये कर पाए तो बड़ी बात जी। होती है। पंजाब में बहुत छोटी मात्रा में उत्पादन होता है, फिर भी एक अच्छा कदम है कि अगर वो 72-75 पे अगर ये प्रोक्योर कर पाते हैं तो। ओके, चलिए शुक्रिया विवेक जी, कोई कमेंट्स अपने देने के लिए। तो मंडियों में एमएसपी से अभी भी जो भाव हैं दालों के वो बने हुए हैं और पिछले हफ्ते एमएसपी बढ़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है और कारोबारी हो या फिर किसान हो, थोड़ी परेशानी की तो हालात बने हुए हैं ही।